मित्रों, एक बात आपसे शेयर करता हूँ। करीबन 20-22 साल पहले की बात है। मैं अपने करियर का बहुत कुछ समय नोएडा उत्तर प्रदेश में लगाया है जॉब ढूंढने के लिए। मेरा भी जॉब कुछ समय किया, फिर छोड़ के अपने वापस नगर में आ गया। उस समय रात को समय बिताने के लिए कुछ एफएम रेडियो ही एकमात्र सहारा थे। रात के समय इंग्लिश म्यूज़िक के कार्यक्रम चलते थे और मैं अपनी डायरी लेके बैठ जाता था। उसमें से कुछ गानों को नोट करता था। कभी जो एंकर रेडियो जॉकी हैं जो भी कुछ बात कहते थे उसमें जो अच्छी लगती थी वो कभी कभी नोट कर लेता था। जिसको सीखना है वो कहीं से जो कुछ ही मिलेगा उसको लगातार सीखता ही चलेगा। इसी विचार का मैं भी हिमायती हूँ। तो अचानक उस समय एक लाइव वायर प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम चलता था रात को। अब तो मालूम नहीं कि उस समय कौन से रेडियो जॉकी थे, जो भी थे तो वो डायरेक्ट लाइव ही अपने श्रोताओं को लेते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और हंसी मजाक करते इंग्लिश गाने सुनाया करते थे। उसमें किसी लड़की ने कोई अपनी प्रॉब्लम कही और रेडियो जॉकी ने उसका आंसर कहा। उस लड़की ने जवाब में कहा कि अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। जवाब में रेडियो जॉकी ने जो कहा बहुत ही अच्छी बात कही। मुझे इतने साल के बाद भी अब और कुछ तो याद नहीं है उस रेडियो जॉकी की बात बहुत अंदर तक मेरे मन में उतर गई। उसने कहा, देखिए, हम मरने से नहीं डरते, हम बदलने से डरते हैं। जीवन इतनी वैल्यूबल चीज़ है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ध्यान नहीं देते, पर बदलने से हम घबराते हैं। ऐसा क्यों? जबकि मित्रों वो बात तो वहीं रह गई, पर वो बात मन में काफ़ी मेरे असर गई। ये सच बात है, हम सभी बदलने से घबराते हैं। हम जैसा है वैसे ही रहना चाहते हैं। अच्छे परिवर्तन भले ही वो हमारे अच्छे के लिए हों तो भी हम स्वीकार कि हम एज इट इज़ हैं। ठीक है, किसी अर्थों में ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप जो हैं वही हैं आप, परंतु आदमी को लगातार इम्प्रूवमेंट करना ही होता है। इम्प्रूवमेंट होता ही है। जीवन की नई चीज़ें, नए अनुभव ये आपको लगातार बदलते ही जाते हैं। अब सवाल ये है कि आपके बदलने की प्रक्रिया नकारात्मक से सकारात्मक की ओर है या सकारात्मक से नकारात्मक की ओर है। जीवन के उच्च आदर्शों, उच्च अपेक्षाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या अपने आप को जीवन की निम्न इच्छाओं और निम्नता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ईर्ष्या और अन्य जो मनोभाव हैं उससे ग्रसित होकर अपने जीवन चला रहे हैं या जीवन में उच्चतर दर्शन, उच्चतर चीज से प्रभावित हो रहे हैं। पर फिर भी एक अद्भुत चीज़ है, हम अपने घर परिवार में आपस में कितने लोग को देखते हैं कि कोई भी कुछ सीखना नहीं चाहता, हर कोई सिखाना चाहता है। आप मान लीजिए किसी को कोई अच्छी सलाह भी देंगे तो उसको वो नहीं मानेगा। वो करेगा आपके मन को, अपनी मन की, वो इनडायरेक्टली किसी न किसी बेस पे ये दिखाने का प्रयास होता है कि नहीं, आप मेरी ज़िंदगी के मालिक नहीं हो सकते, जैसा चाहूँगा मैं ही अपनी ज़िंदगी को चलाऊँगा। जबकि आपके पास सही में कुछ ज्ञान है तो विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्म आपनोति, धनात् धर्म तत्सुखम। ये संस्कृत का वाक्य है कि अगर सचमुच विद्या आपके पास है तो आपको विनय का गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक ही आएगा। आप नम्र होंगे ही। अहंकार शोभा थोड़ी ना देता है विद्यावान को या सीखने वाले को। परंतु जो चीज़ हमारे फायदे की है हम में से बहुत कम ही उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को स्वीकार करते हमारे अपने जो पूर्वाग्रह हैं वो हमारे सामने आते हैं कि हम क्यों कर आपकी बात माने, हमें क्यों आपकी बात मानना चाहिए। हम खुद जानते हैं, हम खुद अपनी ज़िंदगी का निर्णय ले सकते हैं। यहाँ तक एक छोटे से बच्चे को आप समझाने की कोशिश करिए तो उसका भी स्वभाव, उसका भी ईगो, अहंकार सामने आ जाता है। वो भी अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करता है। खैर, वो तो बालपन है, उसे बालहट होगा, अभी नासमझ है, उसे जीवन में बहुत देखना है। परंतु उम्र बढ़ने से क्या बालपन खत्म हो जाता है, ऐसा दिखता तो नहीं है। भले ही उम्र आपकी 40-50 साल हो जाए, बालहट अनेक लोगों का उस समय तक आता जाता है।
बस शर्त जुदे यही कि मेरी बात आपको ही मानना पड़ेगी। अगर अपने वर्क क्षेत्र में नहीं मना सकते हैं तो घर में अपने माता पिता को डरा धमका के मनाएंगे। मान लीजिए उनको नहीं मना सकते हैं तो पत्नी पति से मनवाएगी या पति पत्नी से मनवाएगा। वो भी नहीं है तो बच्चों के प्रति हम करेंगे कि हमारी इच्छा अनुसार चलो, हम जो बोलते हैं उसी के साथ ही सही। कुछ अर्थों में सही भी हो सकता है। जिन्होंने जीवन के उस पक्ष को नहीं देखा है तो उस पक्ष की ओर अग्रसर करते समय आपकी बात, अगर आप उस पक्ष में अच्छे अनुभवी हैं तो स्वीकार योग्य हो सकती है। पर हम में से बहुत कम लोग किसी दूसरे की बात पढ़ के चेंज होना ही चाहते हैं। एक हमारी पीढ़ी की एक आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि हम में से अनेकों लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। जबकि हमारी पीढ़ी के लोग, मैं भी बहुत कम पढ़ते थे, पर हम लोग आज भी अच्छी मोटी मोटी किताब, ऑटोबायोग्राफी, ये सब पढ़ना चाहते हैं कि सीखा जाए कि दूसरों ने जीवन के किस लक्ष्य को देखा, किस आदर्श को लेके आगे बढ़े, कौन कौन सी उनके सामने समस्याएं और कैसे उनने सामना किया। परंतु आज किसके पास टाइम है? अगर आप एक 300-400 पेज की किताब किसी को दे दीजिए तो वही वहाँ जोड़ने लगता है। ले भी लेगा तो घर में रखी रहेंगी, और कुछ लोग किताब ले भी जाएंगे तो उसके बाद किताब की वो दुर्दशा करके आपको लौटाएंगे कि आप जिंदगी भर किसी को किताब ना देने की सोच लेंगे। अगर ये बोला जाए कि किताबों को बहुत अच्छे से रखा जाए तो तत्काल लगते रख तो रहे हैं। अगर बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ को रखने के लिए बोला जाए तो वो रख रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सचमुच अपने अंदर परिवर्तन लाना किसी व्यक्ति विशेष के कारण, किसी घटना विशेष के कारण, किसी अन्य कारण बहुत कठिन है। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। मैं बात को और ज़्यादा नहीं खींचूंगा कि जीवन में मित्रों, जब कभी भी ये समस्या आए कि आपको लगे कि आप उस समस्या से जूझ नहीं सकते हैं, संभल नहीं सकते हैं, तो कृपया इस मेरी बात पे एक बार ध्यान दें कि आपके बदलने से कुछ परिस्थिति में चेंज हो सकता है। अगर हो सकता है, धनात्मक परिवर्तन हो सकता है, कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए अपने अंदर वो धनात्मक गुणात्मक परिवर्तन लाइए। जीवन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अक्ष यही है कि हम वो चीज़ों के लिए अग्रसर हों, उन चीज़ों को परिवर्तन लाए जो हमारे जीवन को सुखमयता, शांतिमयता और श्रेष्ठता प्रदान करें। अन्यथा हम सभी ज्ञानी है ही। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का ढेर सारा स्नेह।